नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर में भी समारोह आयोजित कर दिव्यांगजनों और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में नालंदा परिसर का किया भूमि पूजन। महतारी बंधन योजना की 10वीं किस्त ऑनलाइन जारी की। और रायगढ़ जिले में आज से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष का विषय समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए 4 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन अहम भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने की। समारोह में 130 दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कल प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ के मरीन ड्राइव क्षेत्र में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हाईटेक लाइब्रेरी नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महतारी बंधन योजना की 10वीं किस्त की राशि ऑनलाइन जारी की। कार्यक्रम में श्री साय ने रायगढ़ में रिंग रोड बनाने की घोषणा भी की। रायगढ़ के मरीन ड्राइव में सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके लिए नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपए का करार हुआ है। नालंदा परिसर एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यहाँ अध्ययन अध्यापन का एक ऐसा इकोसिस्टम छात्रों को मिलेगा जिससे वे खुद को प्रदेश के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकेंगे। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में कल राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक हुई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों के कल्याण के लिए मानवीय संवेदना से कार्य करें। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्तव्य है। इससे पहले कल नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक अतुल निकम ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें विकसित भारत चैलेंज के संबंध में जानकारी दी। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से विकसित भारत चैलेंज में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। प्रदेश में गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि बेमित्रा के झालम में 50 एकड़ और कवर्धा में 120 एकड़ क्षेत्र में गौलधाम बनाया जा रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री को जनहित के कार्यों से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा गया। इस अवसर पर महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर तथा पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा उपस्थित थे। सुगम्य भारत अभियान की कल 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचे में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सुगम सार्वजनिक परिवहन से लेकर समावेशी शैक्षणिक पहल की सुविधा देकर इस अभियान ने गरिमा और सम्मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने योग्य बनाया है। रायगढ़ जिले में आज 4 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। 12 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी 33 जिलों के 8,556 पुरुष उम्मीदवार शामिल होंगे। रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड, 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी, खेल, आईटीआई, ड्राइविंग लाइसेंस, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और जेआईए तथा आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से रायगढ़ रेलवे स्टेशन तथा रायगढ़ बस स्टैंड से लाने और ले जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वहीं उम्मीदवारों के ठहरने की समुचित व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे जालसाजों से सावधान रहें। भारतीय सेना में चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर ही होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में कल नवा रायपुर में रायपुर संभाग के अंतर्गत नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनाव के सुचारू रूप से संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। आज 4 दिसंबर को बस्तर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी सोसाइटियों की बैठक हुई। बैठक में स्वशासी सोसाइटियों को प्रबंध कारिणी समिति को 2 करोड़ रुपए तक के अनुमोदन का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अधिष्ठाता और अस्पताल अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है। कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने 2-2 किलो के 3 टिफिन बम बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोंडागांव और कांकेर के सीमावर्ती ग्राम भंडारपाल, जबरकसा और माड़गांव के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद धनौरा से जिला पुलिस बल और सीएएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माड़गांव पहाड़ी के पास से 3 टिफिन बम बरामद किए, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल भिलाई में मैराथन दौड़ रन फॉर बॉर्डरमैन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही जवानों ने भी हिस्सा लिया। वहीं दुर्ग पुलिस के अधिकारी और जवान भी दौड़ में विशेष रूप से शामिल हुए। 4 श्रेणियों में हुए इस मैराथन में प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने सहभागिता निभाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीएसएफ के आईजी
आनंद प्रताप सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हर वर्ष अपने स्थापना दिवस पर इस तरह के आयोजन करता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न के विरोध में सनातन हिंदू पंचायत द्वारा कल रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद सनातन हिंदू पंचायत के सदस्य रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस रैली में बड़ी संख्या में सनातन हिंदू पंचायत के सदस्य शामिल हुए। वहीं भिलाई में भी श्री राम जन्मोत्सव समिति ने आक्रोश रैली निकाली है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।